हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका सागा लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये जो है कि पूर्व धारणा से संबंधित है, जो है कि कथन और पूर्व धारणा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फंसाते हैं लोगों को। और क्या होता है कि इसको कुछ लोग क्या करते हैं कि छोड़ के चले आते हैं। क्वेश्चन जब समझ में नहीं आता, उसको समझ नहीं पाते हैं तो लोग छोड़ के चले आते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक बता रहे हैं दोस्तों, ये सबसे सिंपल टॉपिक होता है, ठीक है। और इस टॉपिक से सिंपल तो हमको लगता है रीजनिंग में कुछ भी नहीं होता है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपका पूर्व धारणा इस बार एकदम क्लियर हो जाने वाला है। आप एक भी पूर्व धारणा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, हर एक क्वेश्चन को आप टच करेंगे और 100% सही करके आएंगे उसको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पूर्व धारणा में होता क्या है कि आपको दो चीज, ज्यादा कुछ नहीं, उसका कॉन्सेप्ट बस इतना है कि बस आपको ये चीज देखना है कि उसमें क्या क्या चीजें निगेटिव होती हैं, ठीक है, और क्या चीजें पॉजिटिव होती है। बस यही आपको अपने दिमाग से तय करना होता है। अगर आपने इतना पकड़ लिया तो ये आपका पूर्व धारणा आपके लिए एकदम सिंपल हलवा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो भी पूर्व धारणा में कथन मिलेंगे, वो कथन जो कहे जाएंगे, उस कथन का क्या होगा कि जो भी निष्कर्ष निकाले रहेंगे या जो भी पूर्व धारणाएं दी रहेंगी, वो पूर्व धारणाएं उस कथन का जो है कि समर्थन करती हैं, ठीक है ना। जो है कि पूर्व धारणा उस कथन का समर्थन करेंगी, वही पूर्व धारणा जो है कि सही होगी। और यहाँ पर क्या होता है कि विकल्प में कुछ ऐसे देता है कि पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो विकल्प में अंतर्निहित का मतलब, होने का मतलब क्या है कि वहां पर उसकी सत्यता को बताता है कि ये जो है कि ये पूर्व धारणा क्या है, सत्य है, ठीक है ना। ये जो है कि उस कथन का मान्य कर सकता है, उस कथन को जो है कि समर्थन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें समझना है। तो जैसे कि अगर आपसे कोई कथन कह दिया जाए, ठीक, तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, यही चीजें उसमें देखना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर बात है और किसी व्यक्ति से आप कह रहे हैं जिसके बारे में कि वो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, उसके बारे में एकदम अनभिज्ञ है, ठीक है ना, उसके बारे में उसको एकदम विज्ञान नहीं, लेकिन उस बात को सुनने के बाद वो क्या क्या दिमाग लगा सकता है, क्या क्या धारणाएं सोच सकता है अपने अंदर, ठीक है। तो वही सब चीजें जो है कि आपको भी सेम वैसे ही करनी है। जो भी आप कथन पढ़ेंगे, उस कथन के बारे में पहले एनालाइज करना है कि ये कथन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानियां हो सकती हैं। फिर उसके बाद आपको पूर्व धारणा पढ़ना है। पूर्व धारणा में आपको ये समझना होगा कि पूर्व धारणा उस कथन के जो है कि विरुद्ध कहा जा रहा है या जो है कि उसके समर्थन में कहा जा रहा है। अगर आपका उस कथन के विरुद्ध कहा जा रहा है पूर्व धारणा, तो वहां पर वो पूर्व धारणा सरासर गलत होगा, यानी उसको आप ये कहेंगे कि यह पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है, ठीक है ना। और जो पूर्व धारणा उसका समर्थन करेगा, तो उसको आप ये कह सकते हैं कि वो पूर्व धारणा क्या है कि उसका समर्थन करता है, इसलिए वह अंतर्निहित होगा, ठीक है ना। तो अंतर्निहित वही होगा जो कि क्या करेगा, उस कथन का जो पूर्व धारणा समर्थन करता है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो दिखाया जाएगा और उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं किस प्रकार से आप उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कि सभी विषयों में मैं हमेशा समाजशास्त्र पढ़ने की वरीयता देता हूं, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या करना है कि जो भी कथन कहे जाएं, उस कथन में आपको क्या करना है कि उस कथन के प्रत्येक शब्दों को समझिए कि वो कथन क्या कह रहा है, किस चीज के बारे में कह रहा है। तो यहां पर ये कथन कह रहा है कि सभी विषयों में हमेशा समाजशास्त्र क्या होता है कि समाजशास्त्र पढ़ने की वरीयता देता हूं। मतलब कि मैं जो हूं वो क्या करता हूं कि सभी विषयों में से बस समाजशास्त्र को वरीयता देता हूं कि वो विषय पढ़ने लायक हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हमारी बात कोई दूसरा व्यक्ति सुनता है तो पूर्व धारणा ये लगाता है कि समाजशास्त्र बहुत ही रुचिकर होगा, ठीक है ना। कहा गया है पहला नंबर पूर्व धारणा कि समाजशास्त्र बहुत ही रुचिकर है। रुचिकर का मतलब पसंदीदा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि समाजशास्त्र किसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति के कथन कह रहा है, उस व्यक्ति का क्या होता होगा, वो बहुत ही पसंदीदा विषय होता होगा। तो ये तो भाई सत्य है ना कि वो विषय क्या है, किसी का जब पसंदीदा होगा तो उसको पढ़ना चाहेगा, ठीक है, वो उसको अपना जो है कि वरीयता देगा, पहले नंबर पे रख सकता है उसको, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि इसका पहला नंबर पूर्व धारणा क्या है, अंतर्निहित है, यानी कि यह क्या करता है, उस कथन का मान्य करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर दिया गया है कि अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। मान लिया जाए कि आपको कोई विषय अच्छा लगता हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप गणित है, गणित में आप बहुत ही अच्छे जो है कि जानकारी आपके पास है और आपका फेवरेट विषय गणित है। तो आप अब ये नहीं कह सकते हैं कि भूगोल जो है कि अच्छा विषय नहीं है, इतिहास अच्छा विषय नहीं है, ऐसा कहने वाले आप नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपका विषय कोई एक ही तो फेवरेट है ना, लेकिन और सारे विषयों को आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी विषय नहीं है, क्योंकि वो भी अच्छी विषय होती है। बस आपकी जो है कि मतानुसार नहीं होगा वो ना, लेकिन बाकी लोगों के मतानुसार अगर देखा जाए तो वो विषय अच्छी होती होंगी, ठीक है। तो जहां पे आपका निगेटिव चीजें आ जाए वहां पर वो पूर्व धारणा गलत हो जाती है। तो क्या है कि अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है, तो यहाँ पर सीधे मना कर रहा है निगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि पूर्व धारणा जो दो बताई गई है ये अंतर्निहित नहीं होगा।
ठीक है ना। तो इसमें से पूर्व धारणा बस एक सही होगा। तो विकल्प में जो आपको दिया जाएगा, तो विकल्प में पहला नंबर विकल्प ये रहेगा कि पूर्व धारणा 1 अंतर्निहित है। दूसरा विकल्प है पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, ठीक है ना। और तीसरे में आपका ये भी हो सकता है कि न तो पूर्व धारणा 1 और न ही जो है कि पूर्व धारणा 2 सही हो, ठीक है ना। और चौथे नंबर भी विकल्प में आ सकता है, इनमें से कुछ नहीं दे सकता है, या ये भी कह सकता है कि पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पूर्व धारणा कौन सी सही करना है, तो एक पूर्व धारणा उसमें का सही होगा, क्योंकि वहां पर क्या है कि वह विषय उनका रुचिकर जो ये कथन कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पर ये नहीं कहा जा सकता है कि और विषय खराब है, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से कुछ दिमाग लगाना है और उसको जो है कि चूज करना है। तो बाकी क्वेश्चन एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें कि बहुत सारे जो है कि कथन और पूर्व धारणा की वीडियो आपको दिखाई जाएंगी, उसमें जो है कि सवाल हल कराए जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, शेष मिलेंगे अगले वीडियो में कथन और पूर्व धारणा के क्वेश्चनों के साथ, जो कि सबसे बेस्ट और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे।